हेलो गाइस, वेलकम टू पायरॉक्स क्लासेस। माय नेम इज़ राहुल और आज जो अपन टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है परसेंटेज। कोई भी एस्पिरेंट, चाहे वो स्टेट एग्ज़ाम का हो चाहे वो सेंट्रल के एग्ज़ाम का हो, जिस भी एग्ज़ाम के अंदर मैथ्स टॉपिक आता है उसके लिए परसेंटेज एक बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्यों इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ। जैसे आप नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे CISI, उसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, उसके अलावा मिक्सचर एंड एलिगेशंस, ऐसे जो छोटे मोटे टॉपिक्स रहते हैं, या फिर कई बार क्या होता है कि एडवांस मैथ के अंदर भी कहीं ना कहीं पे परसेंटेज वो आपको घुसा के पूछ लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन जो भी आगे जितने भी चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं उसके अंदर अपने पास में परसेंटेज का कहीं ना कहीं छोटा मोटा रोल अपने को देखने को मिल जाएगा। तो अपन परसेंटेज के अंदर सबसे पहले क्या चीज़ें स्टार्ट करें। परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर आपको अगर बेसिक्स चीज़ें पता है, मैं ये नहीं कहता कि बहुत डीप में जाने की रिक्वायरमेंट है, अगर आपको बेसिक्स अच्छे से क्लियर है ना, तो आप ये मान के चलो कि आपका चैप्टर वहीं पे ख़त्म हो जाता है। ठीक है, इतने ज़्यादा इसमें घुमा के कोई क्वेश्चन आते नहीं हैं, सीधे सीधे क्वेश्चंस आते हैं, अपन आराम से अटेंड कर सकते हैं। लेकिन अपने को कुछ चीज़ें हमेशा पता होना चाहिए। सबसे पहली जो चीज़ है वो है कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं। ये क्यों बता रहा हूँ मैं, क्योंकि आपके पास में फ्रैक्शंस, यानी मैं हिंदी में बोलूँ तो भिन्न, इसके अंदर बहुत सारी वैल्यूज़ ऐसी होंगी परसेंटेज के अंदर जिनको आपको डायरेक्ट कन्वर्ट करना होगा, या तो फ्रैक्शंस टू परसेंटेज या परसेंटेज टू फ्रैक्शंस। क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं वो अपन आगे हैंडल कर लेंगे, लेकिन फिलहाल अपन बेसिक से जान लेते हैं कि फ्रैक्शंस किस बला का नाम है, होती क्या चीज़ है। ठीक है ना, और फ्रैक्शंस को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट किया जाता है या परसेंटेज को फ्रैक्शंस में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है। तो अपन आज की जो वीडियो रहेगी ये इसी बारे में रहेगी। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि फ्रैक्शंस क्या चीज़ होती हैं। फ्रैक्शंस को हिंदी में कहा जाता है भिन्न। फ्रैक्शंस को हिंदी में कहा जाता है भिन्न। ठीक है, जैसे आपने बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसे लिखा जाता है 1/2। ठीक है, या फिर कहीं पे लिख देते हैं 5/7। ठीक है, ये जो वैल्यूज़ होती हैं ये सारी होती हैं फ्रैक्शंस में। कई बार आपने ऐसा भी देखा होगा कि जैसे 2/3/5, इस तरीके से भी लिख देते हैं। तो ये वैल्यू भी एक तरीके से फ्रैक्शंस के अंदर ही है। ठीक है, क्या कभी आपने ऐसे देखा है 7/4? ठीक है, देखा होगा, लेकिन ये सही नहीं है। अपन किस तरीके से इनको भी है ना सीखेंगे थोड़ा बहुत कि अपन इसको किस तरीके से लिखा जाता है या फिर इसका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ आपको एक छोटी सी चीज़ बताने से कि फ्रैक्शंस यानी भिन्न का मतलब क्या होता है। एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लेते हैं आपके पास में एक पिज़्ज़ा है। ठीक है, आपने उसके 8 इक्वल पीसेस कर दिए। कितने पीसेस कर दिए? 8 इक्वल पीसेस कर दिए। ठीक है, अब आपको क्या करना, सॉरी आपने उसके क्या किए, 8 इक्वल, समझ लेना कि ये पिज़्ज़ा के 8 इक्वल पीसेस हैं। ठीक है, तो अभी आपने क्या किया, आपका कोई फ्रेंड था। ठीक है, आप 8 जने ग्रुप में बैठे हो, आपको एक एक पीसेस लेने हैं, सबको एक एक पीस लेना है, लेकिन किसी फ्रेंड को जल्दी हो गई तो वो क्या किया, उसने एक पीस लेके वो चला गया। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई साहब आपके पास में पिज़्ज़ा का कितना पार्ट बचा है, या फिर मैं ऐसे पूछ लूँ कि आपके पास जो आपका जो फ्रेंड था वो पिज़्ज़ा का कितना पार्ट लेके गया है, तो आप मुझे डायरेक्टली ऐसे बता सकते हो कि एक पार्ट लेके गया है? नहीं बता सकते ना। एक पार्ट किस में से लेके गया है? ठीक है, ये आपको बताना पड़ेगा मुझे कि हाँ एक पार्ट लेके गया है, लेकिन वो कितने पार्ट है, यानी उसका टोटल कितना है, होल कितना है। ठीक है ना, वो पूरा कितना का था। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इसको अपन ने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था, 8 पार्ट्स के अंदर। यहाँ से वो लेके कितना गया है, 1 पार्ट। सिंपल सी चीज़ यही है कि इसी को आप क्या बोलते हो, फ्रैक्शंस, या फिर हिंदी में कहूँ तो भिन्न। जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं न्यूमरेटर, जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। हिंदी में अंश और हर कहा जाता है इनको। हर हमेशा क्या रिप्रेजेंट करता है, यानी डिनोमिनेटर हमेशा क्या रिप्रेजेंट करता है कि वो चीज़ पूरी कितनी है, होल को रिप्रेजेंट करता है, कंप्लीट को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो ऊपर वाला पार्ट है जिसको अपन न्यूमरेटर बोलते हैं, अंश बोलते हैं, अंश का मतलब हिंदी से समझ में आ रहा है कि ये इसका कितना पार्ट है। ठीक है, एग्जाम्पल से थोड़ा बहुत चीज़ें क्लियर हुई, थोड़ी बहुत समझ में आ रही हैं। बस इसी चीज़ को अपन क्या नाम दे देते हैं कि फ्रैक्शंस क्या चीज़ होती है। यही चीज़ें अपने को फ्रैक्शंस। अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया कि ठीक है, अब एक चीज़ बताऊँ, कभी ऐसा हो सकता है क्या कि 7/4 हो सकता है क्या ऐसा? सोच के देखो, आपके पास में मैंने अभी अभी चीज़ बताई कि भाई साहब पूरी तो होल है मेरे पास, वो तो हमेशा नीचे की साइड आएगी, और जो चीज़ निकाल ली गई या फिर जो जितना भी पार्ट है वो हमेशा ऊपर की साइड आएगा। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि 4 में से 7 चीज़ें ले गया कोई। पॉसिबल है ऐसी चीज़ें? सोच के देखो,
कि आपके पास में 4 चॉकलेट थी, ठीक है, कोई आया और आपसे 7 चॉकलेट लेके चला गया, पॉसिबल है क्या ऐसी चीज़ें? जी बिल्कुल नहीं। तो अपने को इन वैल्यूज़ को, ऐसे फ्रैक्शंस को अपने को कन्वर्ट करना पड़ता है मिक्स्ड फ्रैक्शंस के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट करना पड़ता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर, जिसको हिंदी में कहा जाता है मिश्रित भिन्न। ठीक है, कन्वर्ट करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। पार्ट मैंने आपको समझा दिए, आपको कुछ नहीं करना, 7 डिवाइड बाई 4 करना है। ठीक है, मैं 7 को क्या किया मैंने, 4 से डिवाइड कर, आपको इस सबको इतना पता है, आप कंपटीशन लाइन में हो, तो 7/4 का मतलब होता है 7 डिवाइड बाई 4। ठीक है, कितने टाइम्स? 1 टाइम। रिमेनिंग कितना रहा? 3। ठीक है, कितने में से? 4। थोड़ा थोड़ा मतलब समझ रहे हो? समझ में आ रहे हैं यहाँ पे? यानी इस वैल्यू को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। अगर वापस मुझे इसमें आना है तो क्या करना पड़ेगा? 4 मल्टीप्लाई बाई 1। यहाँ पे अगर मुझे वापस आना होगा तो 4 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 3, तो मेरे पास ऊपर वाली वैल्यू वापस कितनी आ जाएगी? 7। इतना थोड़ा बहुत क्लियर हुआ? ठीक है, ये था फ्रैक्शंस का बेसिक कंसेप्ट कि फ्रैक्शंस होते क्या चीज़ हैं, फ्रैक्शंस का मतलब क्या है। जैसे जैसे आगे आगे क्वेश्चंस आते जाएंगे आप थोड़ा थोड़ा और इसके बारे में जानते जाएंगे। ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए अपन इतना ही समझते हैं कि जो फ्रैक्शंस के 2 पार्ट होते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। समझ गए? चलो आगे का स्टार्ट करते हैं। अगर अब अपन स्टार्ट करेंगे कि फ्रैक्शंस को परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट कैसे किया जाता है। अब जो सबसे पहले अपने पास में जो एग्जांपल आता है, वो एग्जांपल आता है 1/2। सबसे बेसिक वैल्यू 1/2 ही है। इसके अलावा कौन सी वैल्यू अपन रख सकते हैं? तो सबसे पहले अपन 1/2 का ही देखते हैं। 1/2 को आपको पता है 1/2 यानी क्या होता है? 1/2 को मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ, हाफ। गलत है अगर मैं बोलूँ कि हाफ है, ये आधा है किसी चीज़ का, मैं हाफ बोल सकता हूँ। ठीक है, या फिर आधा, हिंदी में बात करूँ तो आधा। ठीक है, क्या चीज़ होती है हाफ किसी भी चीज़ की? यार सिंपल सी चीज़ है। अब मैंने आपको फ्रैक्शंस पढ़ा दिए हैं। 2 में से कोई चीज़ कितनी? 1। ठीक है, कंप्लीट चीज़ कितनी है? 2। उसका कितना पार्ट मुझे लेना है? 1 पार्ट लेना है। ठीक है, ये तो थी बेसिक चीज़ें। अब मैं आपसे डायरेक्ट आता हूँ फ्रैक्शंस को किस तरीके से परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, फ्रैक्शन टू परसेंटेज। ठीक है, सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं 1/2। पहले ही रूल, परसेंटेज किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है फ्रैक्शन से। आपको सिंपली कुछ नहीं करना, कोई भी फ्रैक्शंस को अगर आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लाई करना है किससे? 100 से, और लास्ट में क्या ऐड कर देना है अपने को? परसेंट साइन। बस आपका यहाँ पे काम ख़त्म। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की टाइप में अंदर अपन बात करते हैं 1/4 कैसे लिखेंगे परसेंटेज के अंदर? सिंपल, 1/4 मल्टीप्लाई बाई 100, तो अपने पास में कितना आ गया? 25%। इसी तरीके से कोई और एग्जांपल ले लो, 1/10। 1/10 को किस तरीके से लिखा जाता है? तो 1/10 इंटू 100 कितना आया? 10%। समझ में आ रही है चीज़ें? धीरे धीरे हल्की फुल्की चीज़ें समझ में आ रही है। कहाँ काम में आएंगे वो अपन जान लेंगे, लेकिन अपने को इतना सब कुछ पता चल गया है कि किस तरीके से इनको कन्वर्ट किया जाता है। अगर आपको कोई मैं फ्रैक्शंस की वैल्यू दे दूँ तो आपको कन्वर्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते? उसके अंदर मैं आपसे पूछ लूँ कि हाँ ठीक है 1/5 को आप कन्वर्ट करके बताओ, तो आप सिंपल सा क्या करेंगे? 1/5 लिखेंगे और उसके बाद में उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 1/5 मल्टीप्लाई बाई 100, तो आपके पास में डायरेक्ट कितनी वैल्यू आ जाएगी? 20%। अब ये मत कहना कि आपको परसेंटेज में मतलब ये मल्टीप्लाई वगैरह करना भी नहीं आता। अगर नहीं आता तो बता देना, मैं सिखा दूंगा, लेकिन फिर भी इतनी चीज़ें अपने को पता है। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। अब अपने पास में नेक्स्ट जो चीज़ रहती है वो क्या रहती है? ये तो सिंपल सी वैल्यूज़ थी, 20% आ गई, 50% आ गई। कई बार वो आपको क्या कर देगा, जैसे वो पूछ ले आपको 1/3 का बताओ। सिंपल सा है, 1/3 पूछता है बहुत बार। 1/3 तो बहुत ज़्यादा फेमस है। तो आपको कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करना है 100 से। अब एक चीज़ बताओ, डायरेक्ट कर सकते हो? कट ही नहीं रहा है तो डायरेक्ट। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसको डिवाइड करना पड़ेगा। 100 को डिवाइड करते हैं, मैं एक लॉन्ग मेथड से लेके चलता हूँ आपको। 100 को डिवाइड करते हैं 3 से, कितने टाइम्स गया? 3 टाइम्स। कितना आया? 9। रिमेनिंग कितना आ रहा? 1। फिर कितने टाइम्स? फिर से 3 टाइम्स। रिमेनिंग कितना टाइम गया? 9। रिमेनिंग 1। अब एक चीज़ यहाँ पे गौर करने वाली चीज़ क्या है? अपने पास में लास्ट में ये जो है इसको क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। हिंदी में बताऊँ तो शेषफल बोलते हैं इसको, शेषफल। ठीक है, तो ये अपने पास में रिमाइंडर है, अपने पास में एक अभी भी बच रहा है। ठीक है, कितने टाइम्स कंप्लीटली गया है? तो ये है 33 टाइम्स। ठीक है, तो आप इस चीज़ को कैसे लिखोगे? आपको सिंपल सा इसको करना पड़ेगा, किसमें? सोच के बताऊँ?
मिक्स्ड फ्रैक्शंस के अंदर, यानी आप इसको लिखोगे 33 रिमाइंडर डिवाइड बाई 3। यानी मैं सिंपल सा आपको बताऊं तो 1/3 को परसेंटेज के अंदर लिखा जाता है 33 1/3। ठीक है, जिसको अगर इंग्लिश में बोलूं तो 33 होल 1/3%, या फिर हिंदी में बात करूं तो 33 सही 1/3। ठीक है, तो आप यहाँ पे हल्का हल्का कुछ आपके दिमाग में क्लिक हो रहा है कि हर बार ऐसा ज़रूरी नहीं होगा कि परसेंटेज में अपन कन्वर्ट करेंगे तो अपने पास में हर बार वैल्यू जो होगी ना वो या तो कंप्लीटली आ जाएगी कि जैसे 25%, 10%, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो कई बार अपने को वैल्यूज़ किस में मिल जाती हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शंस के अंदर भी मिल जाएंगी, जिनको अपने को परसेंटेज में। अब एक चीज़ बताऊँ, 1/3% है, इसकी जगह वो आपको ऐसा दे दें 33.33333%, क्या ये चीज़ गलत है? सोच के बताओ, और अगर सही है तो किस तरीके से आ रही है? तो मेरे भाई ये चीज़ बिल्कुल सही है। क्यों सही है? देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, 1/3 लिखा। 1/3 का मतलब अभी अभी मैंने आपको समझाया, 1/3 यानी मुझे क्या करना है, 1 को डिवाइड करना है किससे, 3 से। जब मैं 1 को डिवाइड करूँगा 3 से तो क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 0 यहाँ पे लेना पड़ेगा। ठीक है, और उसके लिए मैंने ऊपर क्या लगा दिया, पॉइंट। ये फिर से कितने टाइम गया, 3 टाइम्स। इसी तरीके से ये प्रोसेस आगे चलती जाएगी। समझ रहे हो? यानी मैं इसको 33.33333 इस तरीके से लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? और अगर मैं इसको जल्दी ख़त्म करना चाहूँ तो मैं डायरेक्टली 33.34% के ऊपर ले जाके इसको ख़त्म कर सकता हूँ। यानी मैंने एक तरीके से क्या कर दिया, उसको टर्मिनेट कर दिया। समझ रहे हो इतनी चीज़ें? ठीक है, तो ऐसी भी वैल्यूज़ आपको देखने के लिए मिल जाएंगी जिसके अंदर वैल्यूज़ जो होंगी वो या तो मिक्स्ड फ्रैक्शंस के अंदर होंगी। ठीक है, कोई भी वैल्यू आपको दे देगा, जैसे सिंपल सा बता देता हूँ, ऐसी वैल्यूज़ आपके सामने बहुत सारी आ जाएंगी। ठीक है, और जो वैल्यूज़ हैं 37 1/2%। ठीक है, क्या होता है, कितना होता है, ये मैं आपको बता दूंगा, लेकिन ऐसी वैल्यूज़ अपने पास में बहुत सारी आ जाएंगी। समझ रहे हो? ठीक है, ये अपन ने बेसिक सा सीखा कि फ्रैक्शंस को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं। कुछ नहीं करते, जो भी फ्रैक्शंस है उसको 100 से सिंपल सा मल्टीप्लाई कर दो, बात ख़त्म। अब जो सीखने वाले हैं वो है कि अगर अपने पास में कोई वैल्यू परसेंटेज में दे, ठीक है, कोई वैल्यू अपने को क्या कर दे, परसेंटेज में दे, तो उसको फ्रैक्शन में किस तरीके से चेंज करते हैं। तो चलिए आइए वो भी सीखते हैं। तो परसेंटेज टू फ्रैक्शन, डायरेक्टली किस में, परसेंटेज से डायरेक्टली क्या करना है अपने को, फ्रैक्शंस के अंदर जाना है, यानी फ्रैक्शंस के अंदर वैल्यू अपने को निकालनी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वही वाला एग्जांपल ले लेते हैं, 50% वाला। ठीक है, 50% को मुझे कन्वर्ट करना है फ्रैक्शंस के अंदर। फ्रैक्शन यानी भिन्न के अंदर। क्या करके अपन ये कर सकते हैं, तो थोड़ा बहुत भी अगर आपके माइंड में क्लिक कर रहा है तो मैं इसको अगर 100 से डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास में वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। सिंपल। ठीक है, यानी अगर पहली चीज़ अपन ने क्या सीखी यहाँ पे आज, कि अगर मुझे किसी भी वैल्यू को, फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाई 100। दूसरी चीज़ अपन ने क्या सीखी, कि कोई भी परसेंटेज वैल्यू है, कैसी वैल्यू है, परसेंटेज वैल्यू है, अगर मुझे उसको फ्रैक्शंस में चेंज करना है, किस में चेंज करना है, फ्रैक्शन में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपल, उसको डिवाइड कर दो 100 से, या फिर मैं क्यों कहूँ कि मल्टीप्लाई कर दो 1/100 से। एग्जांपल से देखते हैं, जैसे 25% है, कितना फ्रैक्शंस में कितनी वैल्यू होती है आपको पता है वैसे तो, लेकिन अगर आपको नहीं पता हो 25% का पूछ ले आपसे, ठीक है, या फिर 20% ले लेते हैं, 20% का पूछ ले, तो कैसे निकालोगे, 20 डिवाइड बाई 100 कितना आया, 1/5। सिंपल, समझ में आ रहा है? यानी दो चीज़ें अपन ने यहाँ पे कवर की हैं। पहली है कि फ्रैक्शंस टू परसेंटेज कैसे किया जाया जाता है, और फिर दूसरी चीज़ है कि परसेंटेज से फ्रैक्शंस में कैसे आया जाता है। ये थी सबसे कॉमन चीज़ें। अब मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बता देता हूँ। देखो, अगर आपको आगे जो भी प्रिपरेशन करनी है उसके लिए एक चीज़ मस्ट है, और वो मस्ट चीज़ क्या है कि आपको ऐसे ऐसे लोगों को पछाड़ना पड़ेगा जिनकी इस फील्ड के अंदर एक तरीके से मान लो महारत हासिल है उनको। ठीक है, उन्होंने बहुत कुछ कर रखा है इस फील्ड के अंदर। कई ऐसे लोग हैं जो 3-3 4-4 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अगर आप उनसे आगे निकलना चाहते हैं तो आपको क्या लगता है, अगर वो एग्ज़ाम में आपको कोई क्वेश्चन दे दे ऐसे कि ठीक है आपको 25% दे दिया, तो आप वहाँ पे निकालने बैठोगे कि 25% को यार मैं फ्रैक्शंस में कैसे चेंज करूँ? जी बिल्कुल नहीं, आप निकाल ही नहीं सकते उस चीज़ को। अगर आपने इतना टाइम वेस्ट किया है ना,
तो आप ये मान के चलो आपने 1 या 2 क्वेश्चन का जो टाइम है ना वो बेफालतू में वेस्ट किया है। कोई चांस नहीं रहेगा इसके बाद में आपको वो 2 क्वेश्चंस मिल जाए, ठीक है। तो इससे बेटर ऑप्शंस अपने पास में क्या हैं कि कुछ ऐसी वैल्यूज़ हैं फ्रैक्शन की, ठीक है ना, जो अपने को बाय हार्ट याद होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा 1/2, तो आपके माइंड में फट से क्या आया कि हाँ 50%। मैंने कहा 1/10, तो आपके माइंड में क्या आया कि हाँ 1/10 मतलब 10%, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं कुछ वैल्यूज़ आपको बता रहा हूँ, वो आपको एक तरीके से आप दिमाग में उन चीज़ों को फीड कर लो, अपने दिमाग में बिठा लो कि हाँ अगर मेरे पास में परसेंटेज टॉपिक है तो परसेंटेज में मुझे सबसे पहले जो चीज़ें कवर करनी है वो है इनकी वैल्यूज़ डायरेक्ट, ठीक है ना। कोई मुझे पूछे, नींद में भी पूछ ले कि हाँ भाई 1/3 की कितनी वैल्यू होती है परसेंटेज में, तो मैं फट से आंसर दे दूँ कि 33 1/3, ठीक है। कोई अगर मुझसे पूछ ले कि 1/6 कितना होता है, तो मैं डायरेक्टली बोल सकूँ उसको कि 16 2/3, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें हैं ना वो आपको याद करनी पड़ेंगी। कैसे याद करोगे, मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बता देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको कुछ टेबल्स दिखा रहा हूँ, उस टेबल्स में कुछ वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं वो मैं आपको बता ही रहा हूँ। उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा वैल्यूज़ भी हैं जो एग्ज़ाम में बार बार उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक बार अपन उस टेबल्स के ऊपर चलते हैं। टेबल्स मैं आपको दिखा देता हूँ, और आपको ये जितनी भी टेबल्स हैं वो, जैसे मैंने पहले भी कहा है, आपको बाय हार्ट याद होनी चाहिए। कैसे याद करोगे, मैं ये जो जितनी भी टेबल्स हैं इनकी ये जो PDF है ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। अगर वहाँ से आप चाहो तो वो प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन ज़्यादा बेटर रहेगा, हर एक वैल्यू को, जिस तरीके से मैंने आपको समझाया कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन टू परसेंटेज कैसे जाया जाता है, स्टार्टिंग पे आपके पास में इतना टाइम है स्टार्टिंग में कि आप आराम से इन चीज़ों को कवर कर सकते हो धीरे धीरे। तो आप कोशिश करना कि जैसे मैंने आपको बोला कि 1/4, तो आप 100 को 1/4 को किससे मल्टीप्लाई करना है आपको, 100 से, ठीक है ना। और कंप्लीट एक प्रोसेस के बाद में उस जगह पे पहुंचो कि हाँ ठीक है मैंने 25% आंसर निकाल लिया। इससे होगा क्या, इससे एक तो आपके पास में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा थोड़ा थोड़ा। दूसरी चीज़ है कि जो वैल्यूज़ आपको यूँ सोच के डर लग रहा है कि यार इतनी सारी वैल्यूज़ याद कैसे होंगी, वो सारी वैल्यूज़ धीरे 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 1 दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, 3 दिन में नहीं, 10-15 दिन में मान लो, ठीक है। और अगर 10-15 दिन में भी नहीं हो रही तो 1 महीने में तो याद होंगी, समझ रहे हो। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको ये जितनी भी वैल्यूज़ मैं दिखा रहा हूँ मैं साथ साथ में बोलता जाऊँगा। अगर आप चाहो तो नोट कर सकते हो, चाहो तो इसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, और चाहो तो अपने हाथ से भी लिख के और इसको कहीं पे ना अपनी दीवार पे चिपका लेना कि बार बार आपकी नज़रें इन चीज़ों के ऊपर जाती रहें, जिससे आपको ये वैल्यूज़ जो हैं वो सारी की सारी याद हो जाए। मैंने आपको बता दिया है कि परसेंटेज में ये जो चीज़ें हैं ये कहाँ कहाँ काम आएंगी। यूँ मान के चलो कि आप है ना सिर्फ परसेंटेज की वैल्यू याद नहीं कर रहे, आप अर्थमेटिक का बेस रेडी कर रहे हैं अपने लिए, ठीक है। तो अपन चलते हैं सीधा, डायरेक्टली मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन सी वैल्यूज़ इसके अंदर हैं। तो सबसे पहले ये रही अपने पास में टेबल, एक सेकंड। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि 1/2 है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, उतना परसेंटेज में कितनी वैल्यू होती है, तो 50%। तो यहाँ पे भी वही दिया हुआ है कि 1/2 = 50%, सिंपल। इसी तरीके से 1/3 को अपन कैसे लिखते हैं, 33 1/3, यानी 33 होल 1/3%। या फिर एग्जाम में कई बार क्या करता है कि वो आपको 33 1/3 ना दे के 33.33% दे दे या 33.34% दे दे। तो आपको डायरेक्टली क्या पता होना चाहिए कि हाँ 33.34% यानी फ्रैक्शंस के अंदर वैल्यू 1/3। इसी तरीके से नेक्स्ट 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16 2/3%। ये यूँ मान के चलो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लो, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू है ये, यानी इसको कई बार क्या करता है 16.66 दे देता है, 16.67 दे देगा, ठीक है। लेकिन आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए, ठीक है। उसके नीचे थोड़ा चलते हैं तो अपने पास में और भी वैल्यूज़ हैं, जैसे 1/7, ठीक है। 1/7 को क्या लिखा जाता है, 1/7 को लिखा जाता है 14 2/7%। कितना लिखा जाता है, 14 2/7%, समझ रहे हो। उसके अलावा 14.28%, 1/8 12 1/2%, या फिर सिंपल याद करो तो भाई साहब 12.5%, ठीक है। 1/8 यानी 12.5%, यानी 12.50। 1/9 और 1/11 ये दो वैल्यूज़ ऐसी हैं, अगर हमने एक याद कर ली तो ये दोनों याद हो जाएंगी। कैसे, 1/9 की वैल्यू कितनी होती है, 11 1/9, ठीक है। और अभी अपन जानेंगे कि 1/11 की वैल्यू कितनी होती है, तो उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। आप देखेंगे यहाँ पे जो 11 ऊपर की साइड है ना, ये यहाँ पे नीचे की साइड आ जाएगा, और 9 जो है वो ऊपर चला जाएगा,
ठीक है। ये कुछ सिंपल वैल्यूज़ हैं 1/10। अगर आपको एक साथ में सारी वैल्यूज़ याद नहीं हो ना तो स्टार्ट करो कि पहले 1 इससे स्टार्ट करें, 1/2 से स्टार्ट करें और 1/10 तक सारी की सारी ख़त्म करें। 1-2 दिन लग जाने दो यार, क्या वो उसमें बड़ी बात है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको सिलेक्शन तक ये ही चीज़ें पहुँचाएंगी। स्टार्ट में जितना टाइम इन्वेस्ट करोगे ना उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो ये जितने भी वैल्यूज़ हैं निकालना मैंने आपको सिखा रखा है। अगर 1/2 की वैल्यू 12 1/2 का कैसे आई, तो आपको कुछ नहीं करना, बस 1/8 क्या करना है, 1/8, ठीक है, इंटू 100, यानी 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से गुणा कर दो उस चीज़ को, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट अपन जाते हैं तो ऊपर की साइड जाएंगे तो 1/11 की वैल्यू अपने पास में कितनी है, 9, 1/11%। कितनी वैल्यू है, 9, 1/11%। इसी तरीके से 1/2 8, 1/3%, 1/13 7, 9/13। ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है ना। अगर आप चाहो तो इनको स्किप भी कर सकते हो 1/, ठीक है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये 1/3 अपने पास में वैल्यू है, ठीक है। 1/3 की वैल्यू आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगी, ठीक है। 1/14 बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, 1/12 बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1/15 ये वैल्यू भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसी तरीके से 1/16, 1/17, 18, ये सारी मैंने आपकी सहूलियत के लिए लिख दी हैं, लेकिन इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप है ना इनको याद करो, कोई ख़ास इतनी ज़रूरी है नहीं, ठीक है। क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं लेकिन ये आपको याद होनी चाहिए जब आपको पता है कि किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। तो आपको ज़्यादा लोड लेने की रिक्वायरमेंट है नहीं, लेकिन हाँ 1 से लेके 1/10 तक, ठीक है। उसके बाद में 1/11, 1/12, 1/14, 1/15 और 1/16 ये वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए बाय हार्ट। इसके अलावा 1/20 ज़्यादा कुछ नहीं है, अपने को याद आराम से हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में चलते हैं 1/24, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है। इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि ये आपके एग्ज़ाम में बहुत बार इससे क्वेश्चन डायरेक्टली आ चुके हैं, ठीक है। वो आपको 4 1/6% देखें और डायरेक्टली वो ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने पुट कर देगा, ठीक है। 1/30 की वैल्यू भी इंपॉर्टेंट है। 1/30 क्या होता है, 3 1/3%। 1/30 कितना होता है, 3 1/30%, 1/3%, सॉरी। और 1/40 की वैल्यू कितनी होती है, 2.5%, जिसको अपन कहते हैं हिंदी में 2 1/2, 2.5, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यूज़ हैं वो भी आपको याद होनी चाहिए। उसके अलावा 5/6, 5/6 कितनी वैल्यू होती है, 83 1/3%। उसके अलावा 3/8 कितनी, 3/8। उसके अलावा 5/8, 7/8, 4/7, 5/7, 1/35। ये कुछ ऐसी वैल्यूज़ हैं, मैंने आपको कहा था ना कि मैं आपको PDF प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर आप चाहो तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इन चीज़ों का। ये मैं फिर से ओपन कर देता हूँ इन चीज़ों को, ठीक है। तो आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे कैप्चर कर सकते हो। पर आपको ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो बाय हार्ट याद होनी चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट वैल्यूज़ हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट इन्हीं से कवर होंगे। और ये मान के चलो कि लगभग जो चैप्टर है ना, जितने भी चैप्टर हैं अपने पास में अर्थमेटिक में, वो लगभग चैप्टर आपके यहाँ से कंप्लीट होने वाले हैं, ठीक है। तो आज हमने कुछ बेसिक चीज़ें जानी। बेसिक चीज़ें ये दिखने में बहुत बेसिक हैं, लेकिन ये मान के चलो कि पूरे अर्थमेटिक की जान है ये चीज़ें, ठीक है। तो ये थी अपने चैनल की पहली वीडियो। इसके अलावा जैसे अब आने वाले टाइम पे अपन क्या क्या करने वाले हैं ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ पहले की वीडियो में, लेकिन एक छोटा सा ओवरव्यू और दे देता हूँ कि अब परसेंटेज का आज अपन ने बेसिक चीज़ें ये वाली कवर की हैं। कल एक छोटी सी वीडियो और आएगी, उसके अंदर मैं आपको बताऊँगा कि कुछ परसेंटेज से रिलेटेड मतलब क्या क्या टर्म्स होती हैं, ठीक है, और डायरेक्टली किसी तरीके से क्या क्या किया जाता है। जैसे एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैं आपको यहीं पर समझा देता हूँ, ज़्यादा कुछ करने की रिक्वायरमेंट है नहीं, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ मुझे, जैसे मैंने कहा कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। कोई भी वैल्यू मीन्स कि जैसे x मान लिया, x समझते हो सारे के सारे, ठीक है ना। मैंने कहा कि 100 का x% कितना होता है। क्या पूछा मैंने, 100 का x% कितना होता है। अरे यार ये थोड़ा इश्यू कर रहा है, कोई नहीं, चलो कोई नहीं, अपन नेक्स्ट क्लासेस में करते हैं। अभी बोर्ड में थोड़ा इश्यू आ रहा है, लेकिन नेक्स्ट क्लास में अपन यही ध्यान रखेंगे कि अपन ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कई बार क्या करता है बेसिक चीज़ें पूछ लेता है। इस बार प्री के अंदर या मेंस के अंदर बहुत सारी बेसिक चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछ ली, ठीक है। क्वेश्चन आपको ये नहीं है कि आपको क्वेश्चन निकालना पड़ेगा। अगर आपको बेसिक्स क्लियर है ना तो आप फट से उन क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो, और आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है ना तो वो क्वेश्चन आपके प्री के अंदर 2 मार्क्स और मेंस के अंदर 4 मार्क्स या 3 मार्क्स पक्का खा के जाएंगे, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें भी अपन वो हैं वो धीरे धीरे आगे कवर करते जाएंगे। तो
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर कहीं पे कुछ गलती रही है, अभी स्टार्टिंग में क्या नया है तो बोर्ड में भी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन धीरे धीरे कोशिश करेंगे इन चीज़ों को सुधारने की और कंटेंट में थोड़ी और इम्प्रूवमेंट लाने की। तब तक बने रहिए हमारे साथ। बाय बाय, टेक केयर।